जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ, उस वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, वो भी अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या फिर योगिनी साधना से संबंधित। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना। और वीडियो में जो मैं बात आपसे बोलूं, उसको एक एक बात को ध्यान से भी सुनना। तो देखिए, मेरे पास एक कमेंट आया था कि अप्सरा से क्या हम शादी कर सकते हैं? अप्सरा क्या जो दूसरी स्त्रियां होती हैं उनकी तरह हमारी साथ चल सकती है या वो दिखाई दे सकती है ऐसे? और तीसरा तो उन्होंने एक कमेंट ने तो हद ही कर दी, सारी हद ही पार कर दी। बोले कि अप्सरा से क्या हम बच्चे पैदा कर सकते हैं? खैर, सुनकर के कुछ अजीब सा तो लगता होगा कि ऐसी ऐसी महान मूर्तियां भी हैं अभी हिंदुस्तान में नहीं, इस पृथ्वी पर ऐसी ऐसी महान मूर्तियां भी हैं कि जो इस बात को भी सोच सकते हैं कि क्या हम अप्सरा से बच्चे पैदा कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो इस बात का समर्थन भी करेंगे। कुछ लोग तो खैर गलत बताएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो इस बात का समर्थन करेंगे और तर्क भी देंगे। पर खैर, वो तर्क मैं आपको पहले ही दे देता हूँ, वो मैं ही बता देता हूँ आपको, मुझे पता है जो आप तर्क देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अप्सरा को आपने समझा क्या है। भाई, आप अप्सरा को मित्र रूप में, प्रेमिका रूप में, पत्नी रूप में, या माँ के रूप में, बहन के रूप में, इन रूपों में साधना कर सकते हो। अब मैं स्टेज से चल रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज से चल रहा हूँ। अब बात आती है कि आपने माँ के रूप में साधना की, तो पहली बात तो ये कि आपकी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध होगी ही नहीं। अब क्यों नहीं होगी? उसमें कारण है। कारण क्या है कि ये रजोगुणी साधनाएं हैं। इनका जो व्यक्तित्व है, जो एक चीज, उनका एक शैली है ना, वो रजोगुणी है। और रजोगुणी में ये माँ के रूप में साधना सिद्ध नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपके सामने जब ये आएगी या फिर इसके अनुभव आएंगे, तो फिर आप बिल्कुल भी, आपका मन एक जगह स्थिर रह नहीं सकता है, क्योंकि ये इतनी सुंदर होती हैं। इतना अधिक रूप आपके सामने, इतना अधिक यौवन आपके सामने छलकता हुआ आएगा कि आप एक बार के लिए सबको भूल जाएंगे, माँ को भी भूल जाएंगे, बहन को भी भूल जाएंगे। सिर्फ आपको याद क्या रहेगा? जो सामने अप्सरा खड़ी है वही याद रहेगी बस। और उस वक्त आपके माइंड में क्या आता है, अगर उस वक्त आपने अगर मन से भी सोच लिया, कुछ वासनात्मक भाव अगर मन से भी आ गए, दिल के अंदर उठ गए, तो समझिए आपकी साधना खंडित, साधना हो ही नहीं सकती पूरी। तो माँ के रूप में तो इसलिए सबसे बहुत कठिन है करना। वही स्थिति बहन के रूप में भी है, जो माँ के रूप में है वही स्थिति बहन के रूप में भी है। अब बात आती है कि आपकी प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में। अब पत्नी का मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि आपने कहा कि पत्नी के रूप में, अब पत्नी है आपकी तो आप बच्चे भी पैदा कर सकते हो, ये भी सच है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर पत्नी रूप में इसकी साधना करते हैं तो फिर आपको योगी बनना पड़ेगा। मतलब कि ये सांसारिक स्थिति जो भी है आपके आसपास, जिस संसार में आप रह रहे हो, उस संसार को छोड़ करके और आपको अलग साइड होना पड़ेगा।
यानी इस समाज में या यहाँ पर आपका कोई वो नहीं रहेगा। आप उठा करके जंगलों की तरफ निकल जाइए, फिर हिमालय की तरफ सीधा, और वहाँ जाकर के पत्नी के रूप में कर लीजिए, साधना सिद्ध हो जाएगी। अब क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पर अगर साधना करोगे तो आपके सामने कोई भी दूसरी स्त्री आएगी नहीं, और जब दूसरी स्त्री नहीं आएगी तो फिर आपकी साधना खंडित नहीं होगी। अब बात आती है प्रेमी का रूप में। अब प्रेमिका रूप में जो साधना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि जो आपकी प्रेमिका है उसके प्रति आपका वासनात्मक भाव भी आ सकता है, और प्रेम तो खैर रहेगा ही रहेगा, तो उस रूप में आप साधना सिद्ध कर सकते हो। अब होगा क्या कि ये जो अपना रूप बना करके आएगी, ये इस प्रकार से आएगी कि जिससे कि आपके अंदर एक वासनात्मक भाव खड़े हो जाएं, और जब प्रेमी का रूप में साधना कर रहे हो तो वासनात्मक भाव खड़े भी हो जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बात आती है कि मित्र के रूप में। तो मित्र के रूप में जो आपने साधना की, तो वही चीज़ प्रेमिका और मित्र वो दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, क्योंकि आपकी प्रेमिका आपकी मित्र भी हो सकती है और मित्र आपकी प्रेमिका भी हो सकती है, तो इसलिए उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि मित्र के रूप में अगर आप करते हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउटफुल केस रह ही नहीं जाता है बिल्कुल भी, क्योंकि ना तो आपके सामने ये चीज़ रहेगी कि मैंने तो प्रेमिका रूप में करी तो मेरी पत्नी प्रेमिका मर गई, या मैंने पत्नी रूप में करी तो मेरी पत्नी मर गई। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, जो सच्चाई है। अब बात आती है कि भाई हम उससे बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब मेरी समझ से तो खैर बाहर है, क्योंकि साधना में कभी भी वासना का तो कोई स्थान ही नहीं है। अगर आप अप्सरा साधना करने जा रहे हो और वासनात्मक भाव आपके अंदर हैं, तो भूल जाइए कि अप्सरा साधना आप कर लोगे, क्योंकि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। पूछने की ज़रूरत किस लिए नहीं है कि आप मेरे अनुभव देख सकते हैं। मैं किसी की पोथी लिखी हुई या किसी की कहानी सुनाई हुई वो नहीं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, और वो भी अपने अनुभव के आधार पे, कि अगर आपने कोई भी ऐसी बात की तो वो झगड़ा कर देगी तुमसे। अगर वासनात्मक भाव तुम्हारे अंदर आया तो तुम्हें फटकार लगेगी वहाँ पर। तुम क्या समझते हो कि अप्सरा साधना ऐसे ही है? बहुत उच्च कोटि की साधना है ये। इसे निम्न कोटि की साधना बिल्कुल मत मानना। अगर महाविद्या के बाद में नंबर आता है तो इसी का आता है, समझे आप? इतनी हाई लेवल की साधना है ये, क्योंकि आप इस साधना को, अगर आपके अंदर पूरा योगित्व है, मतलब आप एक अंदर से योगी हैं, एक अंदर से साधु हैं, तभी आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हो, तभी ये सिद्ध हो सकती है। अब रही बात आपकी बच्चे पैदा करने की, तो भाई ये तो एक सांसारिक नियम हो गया। आप कहने लगो कि भाई विश्वामित्र जी ने बच्चे पैदा किए थे और मेनका से, या जो भी अप्सरा थी, तो अब आप कहाँ की बात कर रहे हो और किसकी बात कर रहे हो? आप सतयुग की बात कर रहे हो, ठीक है? अब इतने पहले की बात कर रहे हो, जब उस वक्त देवी देवता सामने खड़े होकर के बात किया करते थे और दूसरे लोकों में लोग चले जाया करते थे। उस वक्त में और इस युग में बहुत अंतर है। और दूसरी बात, विश्वामित्र नहीं है आप। मैं समझता हूं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर भी विश्वामित्र जैसा कोई नहीं होगा अभी। तो आप उनका उदाहरण दे करके किसकी तुलना कर रहे हो? अपनी तुलना। भाई अपनी तुलना विश्वामित्र से नहीं कर सकते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए विश्वामित्र बनेगा कौन? ये बताओ मुझे। इतना दमखम है, इतना अंदर से तप है, और फिर वो युग नहीं है आज। जो युग था वो युग भी नहीं है आज, तो फिर कैसे विश्वामित्र बन सकते हो? तो इसलिए ये विचार तो बिल्कुल छोड़ दो, और इस उदाहरण को भी मत देना कि विश्वामित्र ने
बच्चे पैदा किए थे अप्सरा से। अब बात आती है कि कुछ लोग कहेंगे कि जी वो तो सेक्स भी करना चाहती है, या वो तो वासना भी चाहती थी। अगर ऐसा नहीं था तो फिर उसने अर्जुन से क्यों कहा स्वर्गलोक में कि मैं तुम्हारे साथ में संभोग करना चाहती हूँ, और अर्जुन ने मना कर दिया, तो फिर उसने उसको श्राप दे दिया अर्जुन को कि जा तू 1 साल तक जो है हिजड़ा बन के घूमेगा। अब उस बात के ऊपर भी मत जाइए, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो सब एक कृष्ण जी की माया थी उस वक्त के, क्योंकि कहते हैं ना कि विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता है। महाभारत युद्ध होना था, उनको जो अज्ञातवास मिलना था, अब उस अज्ञातवास में भी अर्जुन को हिजड़ा बन करके ही वहाँ पर कार्य करना था। भगवान श्री कृष्ण को पता था ये, तो वो उसी एक जो उनकी लीला थी ना भगवान श्री कृष्ण की, वो इस लीला का एक रूप था, वो एक अध्याय था जो वहाँ से हुआ कि उर्वशी के श्राप से शुरू हुआ। तो उसको भी आप बिल्कुल एकदम साइड रख दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। वो इसी वजह से हुआ कि वो होना था और उनको श्राप मिलना था, वरना ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई अप्सरा जो है केवल संभोग की ही लिए है, ऐसा नहीं होता। बहुत उच्च लेवल की साधना होती है ये, ऐसा कोई छोटी मोटी साधना नहीं है कि जो आराम से व्यक्ति कर लेगा कि भाई ये लड्डू है हाथ में और इसको खा लो बस, कि अप्सरा तो सामने बैठी है, आने के लिए तैयार बैठी है। वो अलग बात है कि आपने सोचा, आपने अपने मन में चिंतन किया और उसने आपको जो अनुभव हैं वो देने शुरू कर दिए, आपको दिखाई देनी शुरू हो गई। वो उसका एक प्रलोभन है कि आप उसकी तरफ जो है आकर्षित होंगे और उसकी साधना करेंगे। हालांकि वो चाहती है कि कोई मेरी साधना करे और मैं उसके पास जाऊं, लेकिन आप ये मत समझना कि अप्सरा साधना में आप जो है जरा मतलब 21 दिन की साधना कर लो, 2 दिन की साधना कर लो, 1 दिन की साधना में अप्सरा सिद्ध होकर के खड़ी हो जाएगी सामने। सब बकवास है ये, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस दी हैं अप्सरा साधना के ऊपर, खैर वो वीडियोज अगर आप देख लोगे चैनल पर तो हो सकता है कि आपको बिल्कुल भी कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। इसलिए आप ये बिल्कुल ना सोचें कि भाई इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन ना करें कि हम अप्सरा से बच्चे पैदा कर लें, हम अप्सरा को जो है हमारे साथ अप्सरा घूमें, पालिका बाज़ार में हम तो हाथ पकड़ करके चलें, ठीक है, कि जैसे अपनी एक महबूबा को लेकर के चलते हैं। तो भाई ये चीज़ें छोड़ दो। अप्सरा जब भी कभी अगर किसी को सिद्ध भी हो जाएगी ना, तो वो जब वो एकांत में होगा, अलग अकेला होगा, तब उसके सामने प्रकट होगी। और वो जो है अगर आप बहुत से व्यक्तियों के बीच बैठे हो तो वहाँ एक बिंबात्मक रूप में प्रकट होगी, ठीक है। और दूसरी बात, आप अप्सरा को फोर्स कर सकते हैं कि भाई वो सबको मेरे साथ में ऐसे चले कि वो दिखाई दे दूसरों को भी, तो वो दूसरा एक लेडी का रूप धारण करेगी, वो किसी स्त्री का रूप धारण करेगी कि वो उस रूप में बिल्कुल नहीं आएगी। जो सांसारिक स्त्रियां हैं उनका रूप धारण करेगी, इतनी सुंदरता पूर्ण भी नहीं बन करके चलेगी जो आप सोच रहे हैं। तो इसलिए ये मूर्खतापूर्ण बातें बंद करें बिल्कुल एकदम। तो इसी के साथ अब वीडियो तो काफ़ी थोड़ा बड़ी भी हो गई है और समझा भी मैंने दिया है। अब समझदार को तो समझ जाएंगे, बाकी तो भाई उल्टे सीधे कमेंट भी आएंगे और ना समझ वाले तो ना समझे करेंगे ही। खैर चलो छोड़िए, जो भी है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।